अभी देखिए बेटा फिर से ये इसका नाम A1, ये A2, ये A3, ये A4, क्या ये हिसाबी तसाउद में है क्या देखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मालूम करेंगे, इज इक्वल टू A2 माइनस 3.2, ये माइनस का माइनस A1 फिर माइनस आ रहा छोटी ब्रैकेट माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। अब यहाँ पर अलामतें अलग अलग है बेटा, बड़ा आधा दिया है इसकी अलामत माइनस, 3.2 में से 1.2 को निकाल देंगे, यहाँ पर 2 में से 2 चले गया सिफर, 0.3 में से गया 2, 2.0 बोले तो 2 ही सिर्फ, यहाँ पर पहले से माइनस है ये 2 है। d इज इक्वल टू माइनस 2। फिर अब d इज इक्वल टू दूसरा d की कदर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस 5.2 माइनस का माइनस A2 माइनस आ रहा ब्रैकेट माइनस 3.2, देखिए इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है, बड़ा आधा दिए इसकी अलामत माइनस है, 5.2 में से 3.2 को निकाल देना है, 2 में से 2 चले गया, 5 में से 3 गया तो 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हो गया A3। फिर उसके बाद A4 तक है बेटा, इसलिए फिर d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की कदर माइनस 7.2 माइनस का माइनस A3 फिर ब्रैकेट माइनस 5.2 इज इक्वल टू माइनस 7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2 इज इक्वल टू, दोनों अलामतें अलग अलग, बड़ा आधा 7.2 माइनस अलामत 7.2 में से 5.2 को निकाल देंगे तो 2 बच रहा बेटा यहाँ पर ये 2, d इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर पहला d, दूसरा d, तीसरा d, पूरे अरकान यहाँ पर खत्म हो गए बेटा। देयरफॉर d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, इसका जवाब A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, और एक का जवाब A4 माइनस A3 पूरे मसावी आए, क्या आए माइनस 2 आया। देयरफॉर क्या बोल सकते, देयरफॉर सिलसिला किसमें है, हिसाबी तसाउद में है, हो गया तसाउद में है। अगर ये हिसाबी तसाउद में है तब फर्क मुश्तरिक मालूम करो बोल रहा। फर्क मुश्तरिक बोले तो क्या मालूम है ना आप लोगों को, फर्क मुश्तरिक ये सब निकाल दे रहा हूं अभी, ये पूरे कदर कितना है आप लोगों को, d इज इक्वल टू माइनस 2 ये सब निकाल दे रहा हूं। अब क्या है उसमें, क्या बोल रहा, फर्क मुश्तरिक इज d, फर्क मुश्तरिक बोले तो d इज इक्वल टू कितना आया माइनस 2 आ गया, हो गया। उसके बाद सिलसिले के अगले 3 अरकान बोले तो यहाँ पर A5, A6, A7 मालूम करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना कौन सा मालूम करेंगे खदर, A5 इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू ये A तो पहला वाला A माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू डी की कदर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 दूनी 8, दो भी अलामतें एक जैसे, वही अलामत लिख लेके 1.2 जमा करना। अब यहाँ पर 8 बेटा, 8 में अशारिया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद अशारिया ही नहीं है बोले तो अशारिया से पहले वाला आदत है वो 8। अब अशारिया लगा लेके, अशारिया न रहने की वजह से हम लोग अशारिया लगा लिए, उसके बाद में कुछ भी नहीं है तो 0 जमा करना है।
2.9 9.2 ये A5 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या मालूम करना है, A6 इज इक्वल टू, A6 मालूम करना है बेटा, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A बोले तो कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू डी की खदर -2 इज इक्वल टू -1.2 प्लस इंटू माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू -1.2 माइनस, दोनों अलामत एक जैसे, वही अलामत लिख लेना, ये दोनों को जमा करना है 1.2 और उसमें 10 जमा करना है, 10 बोले तो यहाँ पर आशारिया नहीं है, आशारिया 0 2 1 1 11.2, ये A6 की खतर आ गई बेटा। उसके बाद A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू A की खदर -1.2 प्लस 6 इंटू डी की खदर -2 इज इक्वल टू -1.2 प्लस इंटू माइनस 6 दूनी 12, दोनों अलामत एक जैसे, वही अलामत, अभी जमा मालूम है, 12 में 1 जमा करेंगे 13.2, ये A7 की खतर आ बेटा। Therefore A5 is equal to -9.2, A6 is equal to -11.2, A7 is equal to -13.2। 9 में 2 मिलाइए 11, 11 में 2 मिलाइए 10, मतलब 2 2 का बढ़ोतरी हो रही, मतलब देखो ये। ओके, अब फोर्थ बिट देखिए, ये A1 A2 A3 A4 ये सिलसिला हिसाबी तसाउद में है, क्या पूछ रहा, फिर वही सेम यहाँ पर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस 6 माइनस का माइनस A1 माइनस 10, फिर माइनस आने से ब्रैकेट -10 इज इक्वल टू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, ये इज इक्वल टू अलामतें अलग अलग है, बड़ा आधा 10 है, 10 में से 6 को निकाल देंगे 4, D इज इक्वल टू 4, पहला D बेटा, D1 D2 ऐसा भी बोलते हैं मगर मैं नहीं बोल रहा। फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की खदर देखिए -2, फिर माइनस का माइनस A2 की खदर -6 ब्रैकेट में इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, अलामतें अलग अलग है, बड़ा ये 6 में से 2 को निकाल देंगे 4, ये D इज इक्वल टू 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर और आगे बढ़ना है। फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, 4 तक है, 4 से पहले 4 तक चले हम, इज इक्वल टू A4 2 माइनस का माइनस A3 की खतर माइनस में आ रहा -2 इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 4। Therefore लिहाजा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 की खदर पहले यहां पर देखिए, और उसके बाद इसका जवाब A3 माइनस A2 के जवाब, फिर इसका जवाब A4 माइनस A3 का जवाब, पूरे जवाब बराबर आए बेटा, वो है 4। ओके, Therefore दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है बोल के लिख देना है, हो गया। उसके बाद फर्क मुश्तरिका मालूम करो, बोल रहा फर्क मुश्तरिक इज इक्वल टू क्या है बेटा, D है, D इज इक्वल टू डायरेक्टली आ गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगले के A5 कितना, A6 कितना, A7 कितना है मालूम करो, बोल रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A माइनस 10 प्लस 4 इंटू D 4 इज इक्वल टू -10,
प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 चौक 16। अलामतें अलग अलग है, बड़ा ये है, 16 में से 10 को निकाल देंगे 6, A5 इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद A5 के बाद क्या बेटा, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A माइनस 10 प्लस 5 इंटू D4 है, माइनस 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 चौक 20 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है, 20 में से 10 को निकाल देंगे, A6 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब क्या करेंगे, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू A कितना है, माइनस 10 प्लस 6 इंटू D कितना है, 4 है, D देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 6 चौक 24, 4 6 24 इज इक्वल टू 24 में से 10 को निकाल देंगे 12। वेरी गुड, शाबाश। ओके, 24 में से 10 को निकाल देंगे बेटा 14। सो A7 इज इक्वल टू 14 आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, therefore A5 इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू 10, A7 इज इक्वल टू 14। कितना बढ़ना बेटा, 4 बढ़ते हुए आना, देखिए 6 में 4 मिलाइए 10, 10 में 4 मिलाइए 4, करेक्ट है। ये फिफ्थ बिट देखो बेटा, सेम फिर वही बेटा, फर्क है, मतलब क्या मालूम करना है, हिसाबी तसाउद में है क्या, फिर सेम यही, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 चेक करना है, इज इक्वल टू A2, देखिए बेटा ये कंफ्यूजन है बेटा, यहाँ पर है A1 ये A2 ये A3 ये A4, आगे के A5 A6 A7 हम लोग को मालूम करने का है, वो बाद में देखेंगे बेटा। अब A2 देखिए 3 प्लस रूट 2, ये माइनस का माइनस, A1 3 है बेटा, इज इक्वल टू 3 बोले तो प्लस 3 बेटा, मेरे पास है माइनस 3, मैं खर्चा कर दिया तो ये प्लस 3 माइनस 3 चले गया बेटा, तो बच रहा क्या, रूट 2, D इज इक्वल टू रूट 2, पहला D आ गया। अब फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3, देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का माइनस, A2 में 2 रुकन है, माइनस आने की वजह से ब्रैकेट लिखना, 3 प्लस A3 क्या लिखा बेटा, 3 प्लस 2 रूट 2, A2 क्या है, 3 प्लस रूट 2 बेटा, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट खोलना है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3, एक रुकन को खोल दिए, दूसरा रुकन माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2 इज इक्वल टू प्लस 3 मेरे पास है, माइनस 3 मैं दे दिया, खर्चा हो गए सिफर, 2 रूट 2 है माइनस रूट 2 बोले तो 1 रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चले गया, बच रहा का 1 रूट 2 बच रहा, इज इक्वल टू 1 रूट 2 बोले तो सिर्फ रूट 2, ये दूसरा D आ गया अम्मा। ओके, अब फिर D लिखेंगे बेटा, D इज इक्वल टू 4 तक जाना है, इसलिए A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट A3 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट बंद, 3 प्लस 3 रूट 2 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू प्लस 3 मेरे पास है, माइनस 3 खर्चा हो गए, अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रुपये में से 2 रुपये चले गए, बोले तो 1 रुपया, 1 रुपया बोले तो रुपया, रूट बोले तो रूट 2, ये D की कदर आ गए, पूरे D हो गए बेटा यहाँ तक। अब क्या मालूम करना है, फर्क मुश्तरिक मालूम करना है, फर्क मुश्तरिक,
d इज इक्वल टू √2 आ गया। फिर आप क्या मालूम करना है, आगे के अरकान मालूम करना है। आगे का अरकान क्या है, a5 a6 a7। अब क्या मालूम करूं मैं, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू a बोले तो ये a1 तो कितना है देखो बेटा 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है √2 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 √2, ये a5 आ गया। अब क्या मालूम करना है, a6 मालूम करेंगे बेटा, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू a कितना 3 प्लस 5 इंटू डी कितना √2 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 √2, ये है a6। ये गैर नातिक है बेटा, ये नातिक है, दोनों को जमा नहीं कर सकते, इसलिए उसको वहीं रोक देना है। हम लोग क्या करते, 3 प्लस 5 कर सकते नहीं, 5 √2 है बेटा। ओके, नाउ a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू a3 प्लस 6 इंटू √2 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 6 √2, कुछ नहीं कर सकते, a7। अब क्या करेंगे, therefore a5 is equal to 3 plus 4 √2, a6 is equal to 3 plus 5 √2, a7 is equal to 3 plus 6 √2। ये हमारा जवाब है।